सोचो आप कनाडा में हो, बस एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब या शिफ्ट चल रही है। बिल्स पे कर रहे हो, सेविंग थोड़ी थोड़ी है, कभी बाहर खाने जाते हो तो सोचना पड़ता है, गाड़ी की किस्त भरते हो तो सोचना पड़ता है, और मन में एक सवाल आपके हमेशा रहता है कि कब मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। मैं कनाडा आया था फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, और यहीं मैं खुद लूप होल में फंस के रह गया हूँ। मेरे फैमिली की हेल्प नहीं कर पा रहा, मेरे पापा की हेल्प नहीं कर पा रहा, घर पे कुछ पैसे नहीं भेज पा रहा। अगर आप भी यही सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि कब मैं अपनी बॉस की मर्ज़ी से नहीं, मेरे जो मन में है वो उसके हिसाब से जीता हूँ। आप इमेजिन करो, आपके पास 4 से 5 रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं और हर महीने आपको पैसा आ रहा है बिना आपके काम किए, और आप अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं पे रोड ट्रिप पे या कोई दूसरी कंट्री में घूम रहे हो और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो, या फिर इंडिया में शादी में गए हो बिना सोचे समझे कि पीछे मॉर्गेज कौन भरेगा, बिल्स कौन भरेगा। कनाडा में आपके टेनेंट्स आपकी मॉर्गेज पे कर रहे हैं। कैसा लगेगा? आप सोच के देखो कि अगर टेनेंट्स आपकी मॉर्गेज भरे हैं और आप इंडिया में शादी में एंजॉय कर रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये एक रियल टेस्टेड मॉडल है जो कि प्रूवन मेथड है। 4 वेल्थ जनरेटर होते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज की असली पावर समझने के लिए 4 चीजें आप याद रखो। अगर ये याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है। मैं इन्हें कहता हूं वेल्थ जनरेटर्स। सबसे पहला, कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है जो पैसा आपके पास बचता है आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, मॉर्गेजेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ब्रैम्पटन का 8 डुप्लेक्स आपने रेंट करा, ऊपर वाला $1900 में, और बेसमेंट आपने रेंट किया $1300 में। अब टोटल रेंट हो गया $3200। मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस और रिपेयर्स मिला के आपका हाइपोथेटिकली आ रहा है $2600। मतलब हर महीने आपका 600 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब सोचो, एक डुप्लेक्स आपको $600 पर मंथ देता है, तो 5 डुप्लेक्स कितना देंगे? कमेंट करके बताओ। 3000 पर मंथ। और ये पैसा आपके बिल्स, आपके वेकेशन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सारा खर्चा, इवन पापा को जरूरत पड़ेगी गाड़ी की, उसका भी कवर करेगा। कमेंट करना कि आप क्या सोचते हो। सेकंड, एप्रिसिएशन। कनाडा में प्रॉपर्टी प्राइसेस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। 2008 जैसा कभी कभी ड्रॉप होता है, जबकि आपने देखा था, जो कि ग्लोबल था, बट आप पेशेंस रखोगे तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि खिचनर में जो टाउन होम सेमी डिटैच 2018 में आपको 4.5 से 5 लाख में मिलता था इजीली, विदाउट एनी कोई बेडिंग वॉर, ना कुछ, कोई लफड़ा नहीं। और वही 2025 में वही घर आपको 8-8, 9-9 लाख के मिल रहे हैं। आप देख लो, कम से कम आपका 3.5 से 4 लाख का जंप हुआ है विदाउट एनी वर्क। और जब आपके पास कैश फ्लो हो, आप आराम से वेट कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। आपको बेचने का लोड ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में जब मॉर्गेज भरी नहीं जाती, जब पावर ऑफ सेल होता है, तभी आप स्ट्रेस में आते हो। अगर आपके नंबर सही हैं, आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आओगे। लोन पे डाउन। आप लोन लेते हो, टेनेंट्स रेंट देते हैं और उनका रेंट आप अपने लोन में रीपे करते हो। फॉर एग्जांपल, हैमिल्टन में एक ट्राइप्लेस है जिसका अमाउंट है $5 लाख। सालाना प्रिंसिपल आप भरते हो सिर्फ और सिर्फ $7000। मतलब हर साल का वेल्थ बिल्ड सिर्फ लोन कम हो रहा है, सिर्फ पूरे साल में 7000 ही लोन कम हुआ। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट। जॉब से 100K कमाओ और रेंटल से 100K कमाओ, आपको टैक्स बेनिफिट ऑब्वियसली रियल स्टेट में ज़्यादा मिलेगा। रेंटल वाले केस में आप यह ज़्यादा पैसा पॉकेट में रख सकते हो, थैंक्स टू डेप्रिसिएशन, थैंक्स टू मॉर्गेज, थैंक्स टू इंटरेस्ट, थैंक्स टू डिडक्शंस, थैंक्स टू रिपेयर्स। और अगर आप स्मार्ट हो और नंबर्स आपको पता है, आप एक अकाउंटेंट यूज़ कर सकते हो जो कि आपको 0 टैक्स करवा सकता है, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट में। अब मिलीनियर मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मान लो 5 लाख की प्रॉपर्टी लिया आपने और 20% डाउन करा। सीधा सा हिसाब है, सिंपल रखते हैं, जो कि 1 लाख होता है। लोन आपने लिया 4 लाख का।
कैश फ्लो हो रहा है $300 मंथली और $3,600 आपको ईयरली लोन में जा रहा है। लोन पे डाउन 5 लाख पर ईयर, एप्रिसिएशन मान लो आप 3%, तो मतलब मोटा मोटी एवरी ईयर आप 15,000 पर ईयर आता है। एक साल का टोटल गेन है 3600 प्लस 5,000 15,000। टोटल आपका नेट ग्रोथ एक साल में आप कमाओगे रेंट इन प्रिंसिपल से 23,000 पर ईयर। 5 ईयर का प्रोजेक्शन माने अगर कैश फ्लो ऐसे ही चलता रहा तो 18,000 ईयरली। लोन पे डाउन 27,000, मतलब लोन पे डाउन का मतलब कि आपने जो किस्तें भरी उसमें से प्रिंसिपल का इतना अमाउंट कम हुआ एवरी ईयर। एवरी ईयर मत तो 5 साल का करोगे तो आपका 27,000 हो गया। एप्रिसिएशन माने 75,000, टोटल गेन हुआ 1,20,000। 10 साल की बात करें तो आपने कैश फ्लो से कमाए $36,000, लोन पे डाउन हुआ आपका $60,000 और एप्रिसिएशन हुआ आपका $1.5 लाख। तो टोटल गेन हुआ आपका 2,46,000 फ्रॉम जस्ट वन प्रॉपर्टी। अब सोचो आपके पास 3 से 4 प्रॉपर्टी हो तो फिर मैथ कैसी होगी। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि कनाडा टू पीआर एक स्टूडेंट आया था जो सरी बीसी में बेसमेंट में उन्होंने रेंट पे लिया, जॉब स्टार्ट की। 2 साल में कैम्ब्रिज में उन्होंने डुप्लेक्स लिया, सरी से कैम्ब्रिज आ गए क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था, कैम्ब्रिज में अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही थी और खुद बेसमेंट में शिफ्ट हो गए। बेसमेंट का पूरा रेंट जो आता था वो ऊपर वाले कवर करते थे क्योंकि ऊपर उन्होंने दूसरी सेकंड फ्लोर दिया था, तो वो मॉर्गेज भी भरते थे और साथ में रहते भी थे। ऊबर सेकंड स्टोरी बात करूं तो ऊबर ड्राइवर इन्वेस्टर हैमिल्टन में ट्रिप्लेक्स लिया और वो टेनेंट से $4,500 पर मंथ लेते थे, जिससे मॉर्गेज भी कवर होती थी, एक्सपेंस कवर हो रहा है और आपका कैश फ्लो भी आ रहा है। तो 5 साल में यही प्रॉपर्टी 1.5 लाख से कम 2 लाख बढ़ गई। तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, ऑब्वियसली आप ले सकते हो। अगर आपके पास 20% नहीं है तो आप 5% लेके उस प्रॉपर्टी में मूव हो सकते हो और नीचे का आप रेंटल कर सकते हो। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। शर्त ये है कि आपकी मैथ राइट होनी चाहिए। अब आप लोगों के बहुत सवाल होंगे कि डाउन पेमेंट कहाँ से आएगा, हाउस हैकिंग कौन सी करें, बर मेथड करें, पार्टनर्स कहाँ से ढूंढें, गुड डील का कैसे पता चलेगा। इसका मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। कैश फ्लो पॉजिटिव हो प्लस लोकेशन स्ट्रांग हो प्लस टेनेंट डिमांड हाई हो, दैट्स इट। अब लास्ट सवाल आता है मैनेज कैसे करें। प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करो। प्रॉपर्टी मैनेजर 5 से 6% उसकी फीस होती है, आप दो। खुद मैनेज करोगे तो कभी स्केल नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे मार्केट गिर गया तो कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टीज मार्केट ड्रॉप में भी सेफ होती हैं क्योंकि रेंट कभी कम नहीं होते, बढ़ते ही हैं। आपको रेंट आ रहा है तो आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी है जब तक मार्केट नीचे गिर रहा है। बाद में आप बेच सकते हो, वरना आप खरीद सकते हो जब मार्केट नीचे गिर रहा है। देखो मैं यहाँ पर्सनली कर चुका हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं ये पर्सनली कर चुका हूँ। मेरे क्लाइंट स्टूडेंट्स भी हैं, ऊबर ड्राइवर भी हैं, फैक्ट्री वर्कर भी हैं, अमेज़ोन वाले भी हैं। सब ये फॉलो करते हैं वेल्थ बिल्डर फॉर्मूला। आप भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये प्रॉपर्टी देखनी चाहिए।